हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कोडर्स में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 11 साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 6 पार्ट। अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन फिर आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स और डिवाइस टू हैव कम्युनिकेशन विद इन देमसेल्व्स। एक्चुअली में कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और वो आपस में बात कर सकते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स एंड अदर इक्विपमेंट्स दैट इज कनेक्टेड टुगेदर सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। वो एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइप ऑफ नेटवर्क्स, तो नेटवर्क्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। There are 3 types of network based on the geographical area they cover. First is LAN, second is MAN, and third is WAN. LAN is a local area network, second is a MAN, and third is a WAN. Entire use and implementation of this type depend upon a geographical area they cover. That is, a LAN covers the smallest area. ये 3 टाइप लैन, मैन और वैन उनके जियोग्राफिकल एरिया कवर करने पे डिपेंड है। लैन सबसे छोटा जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है। मैन कवर्स एन लार्ज एरिया देन लैन एंड वैन कंपेयर्स द लार्जेस्ट ऑफ ऑल। सबसे ज्यादा जियोग्राफिकल एरिया वैन कवर करता है। सबसे पहले हम देखेंगे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। And cover smallest geographical area. Size is limited to few kilometers and they privately own. वो हमें खुद से बनाना पड़ता है। Uses area is limited to area such as office building, home, hospital, school, etc. इसका यूज लिमिटेड होता है। ज्यादा से ज्यादा एक ऑफिस बिल्डिंग, अपने घर पे या किसी हॉस्पिटल, स्कूल में। It covers a short distance and so the error and noise are minimized. LAN में हमेशा कम एरिया कवर होता है, उसके वजह से कम एरर और नॉइस इसमें इंट्रोड्यूस होता है। LAN is easy to set up, इजीली सेटअप हो जाता है LAN. Data transmit at very fast rate. The number of computers links are limited. इसमें जो डेटा ट्रांसपेरेंसी का स्पीड होता है वो ज्यादा होता है क्योंकि लेस नंबर ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। इट इज अ लेस एक्सपेंसिव हार्डवेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज आल्सो लो। कम कंप्यूटर होने की वजह से इसका हार्डवेयर इंस्टॉलेशन भी कम पैसे में हो जाता है और मेंटेनेंस को भी कम पैसे लगते हैं। सेकेंड पार्ट अब हम देखेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दैट इज मैन। MAN is a larger area than that of LAN and smaller area as compared to WAN. It connects two or more separate computers that reside in the same or different cities. तो आप लोगों को समझ में आ सकता है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क 2 डिफरेंट सिटीज के कंप्यूटर को भी कनेक्ट कर सकता है। It covers a large geographical area and may serve as a ISP, Internet Service Provider. It is hard to design and maintain a metropolitan area network. मैन को डिजाइन करने में और इम्प्लीमेंट करने में, उसको मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। Example of MAN are the part of telephone company network that can provide a high-speed DSL line to the customer or the cable TV network in a city. तो अपने केबल टीवी का एग्जाम्पल ले लीजिए। ये पूरे सिटी में
नेटवर्क प्रोवाइड करता है। लास्ट इज वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। Wide area network is a computer network that extends over a large geographical area. It might be confident within the bounds of the state or country. इसकी बाउंड्रीज इसकी बाउंड्रीज ज्यादा से ज्यादा बड़ी होती है स्टेट और कंट्री। A WAN could be connection of LAN connecting to other LANs via telephone lines and radio waves. WAN में नंबर ऑफ LANs कनेक्टिंग होते हैं, टेलीफोन लाइंस एंड रेडियो वेव्स मिला के वो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी इज हाई स्पीड एंड रिलेटिवली एक्सपेंसिव। वैन की टेक्नोलॉजी हाई स्पीड है लेकिन उतनी वो एक्सपेंसिव भी है। कम्युनिकेशन मीडियम यूज्ड फॉर वैन इज अ टेलीफोन नेटवर्क और सैटेलाइट लिंक। ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन द नॉइस एंड एरर टेंड्स टू बी मोर इन वैन। वैन में नॉइस एंड एरर इंट्रोड्यूस होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है। अब हम देखेंगे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। हमने तीन टाइप तो देख लिए कि लैन वैन मैन कनेक्शन होता है, लेकिन फिर वो नेटवर्क कनेक्शन कैसे होता है, उसके लिए पीसेस एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं, अब हम ये नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ेंगे। नेटवर्क आर्किटेक्चर इज द डिजाइन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की डिजाइन को कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर कहते हैं। इट इज द फ्रेमवर्क फॉर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ नेटवर्क्स, physically components and their functional organization and configuration. Two of the most widely used type of network architectures are: first is peer-to-peer and second is client and server. सबसे पहले हम देखेंगे peer to peer architecture. In this type of architecture, all the machines are called as peer, have the same status and they can communicate with any other peer directly. मतलब peer to peer में जितने सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं उस हर एक कंप्यूटर को peers कहते हैं और वो एक दूसरे से डायरेक्टली बात कर सकता है। इसकी डायग्राम मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। A peer-to-peer network has no dedicated servers. इसमें कुछ सर्वर्स नहीं रहता, डायरेक्ट कनेक्शन होता है। Its implementation are meant to small networks. Peer-to-peer architecture small networks में यूज होता है। For example, when students creates a network to share file through Bluetooth or share it, the mobile device form peer-to-peer network for transfer of file. जब हम कुछ शेयरिंग करते 2 या 3 मोबाइल में तो वो डिवाइस पीयर टू पीयर कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। देखिए ये है पीयर टू पीयर नेटवर्क की या पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर की डायग्राम। यहाँ पे सारे पीसी डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं, जिसको जिसके लिए इंफॉर्मेशन सेंड करने है वो डायरेक्टली सेंड करता है। इसके बीच में सर्वर की कुछ ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में। अब हम देखेंगे क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है, क्लाइंट रहता है जो सर्वर से इंफॉर्मेशन पूछता है या दूसरे क्लाइंट को सेंड करने के लिए पहले वो सर्वर को इंफॉर्मेशन सेंड करता है। This type of architecture is the most suitable for large network. So there are two type of machines in the network. First is a client and second is a server. What is meant by client? A computer which is seeking any resource for another computer is a client computer. For example, downloading an image file from a website, browsing internet or internet etc. The network users normally use as a client computer to perform his day-to-day work. तो क्लाइंट क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए वो सर्वर से इंफॉर्मेशन लेता है। Then what is server? If a computer has a resource which is served to another computers, it is a server computer. जो दूसरों को इंफॉर्मेशन देता है उसे सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। The client establish a connection to server and access the services installed on the server.
A server is not meant for a network user to browse in internet or do spreadsheet work. जो कुछ सर्विसेज सर्वर पे आती है वो सारी सर्विसेज को यूज कर सकता है क्लाइंट का कंप्यूटर. फॉर एग्जाम्पल मल्टीमीडिया सर्वर, फाइल स्टोरेज सर्वर, वेब सर्वर एक्सेट्रा. अब यहाँ पे आपको क्लाइंट एंड सर्वर की डायग्राम दिखाई गई है. एक सर्वर कंप्यूटर है और ये चारों क्लाइंट कंप्यूटर्स है. तो इन चारों क्लाइंट कंप्यूटर्स में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप ये सर्वर से एक्सेस कर सकते हैं. इसके लिए आपको टीसीपी कनेक्शन लगता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करना.